यहाँ पर तो स्प्रिंग तो बोल के मेरे पास एक लेंथ है, तो मेरे पास यहाँ पर काके ये आपके पास ये नीचे वाला स्प्रिंग है, ठीक है, ये वाला नीचे वाला स्प्रिंग आ गया, तेरे पास ये वाला एक स्प्रिंग आ गया, ठीक लड़के, और ये तेरे पास यहाँ पर तीसरा स्प्रिंग आ गया, ठीक। अब ये जो तीनों के तीनों स्प्रिंग है ये कहाँ पर अटैच्ड है लड़की, ये तेरे पास रिजिड पॉइंट पर अटैच्ड, ठीक है, ये वाई बना रहे, और इन स्प्रिंग्स के बीच में हमारे पास क्या है लड़की, एक एंगल भी बन रहा है, तो हमारे पास ये एक इमेजिनरी लाइन है, और ये मेरे पास एंगल आपके लिए थीटा आ गया, और दूसरी तरफ भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और यहाँ पर मेरे पास मास आ गया mkg। हाँ या ना बताना कि ये पॉइंट तेरे को क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बता, क्लियर है? यस सर। अब तू क्या करती है, तेरे को ये बोला जाता है कि तुम इस मास को थोड़ा नीचे गिरा देते हो, ये मास x डिस्टेंस नीचे आ जाता है, तो जब आप इस मास को x डिस्टेंस नीचे की तरफ को लेके आते हो तो क्या होता है, ये x डिस्टेंस नीचे आ जाता है, आपने नीचे दबा दिया, तो नीचे जो स्प्रिंग है बच्चे, अब वो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो स्प्रिंग है वो हमारे पास कंप्रेस, उसको मैं लाल रंग से दिखा रहा हूं, तो ये स्प्रिंग की लेंथ चेंज होगी, ये देख, तो अब मैं इसको लाइन, मैं स्प्रिंग नहीं बना रहा हूं, अब मैं लाइन से बता रहा हूं कि इसकी लेंथ डिक्रीज होगी, जो पहले स्प्रिंग था, अब ये स्प्रिंग कितने से कंप्रेस हो गया लड़के, एक्स से कंप्रेस हो गया, तो बिल्कुल कंप्रेस हो गया, ये स्प्रिंग के अब आपके पास कंप्रेशन होगी एक्स की, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी, ये रिस्टोरिंग फोर्स इस मास के ऊपर, ये मास भी नीचे आ चुका है लड़की, ये जो मास है ये हमारे पास यहाँ की तरफ को आ चुका है, ये मास मेरे पास यहाँ पहुंच चुका है, ये देखो ये मास यहाँ पहुंच गया, ये मास जब यहाँ पर पहुंचेगा तो जो स्प्रिंग है मेरे पास जो नीचे वाला दब चुका है, लाल कलर उसकी कंप्रेशन बता रहा है एक्स से, तो ये इस मास के ऊपर कौन सी फोर्स लगाएगा, जल्दी बता दे बच्चे, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो जल्दी से बता दे कि रिस्टोरिंग फोर्स कितने की लग जाएगी तेरे पास, के एक्स की, लेकिन ये वाला जो स्प्रिंग है और ये वाला स्प्रिंग है ये भी तो इस मास के साथ अटैच्ड है, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर नीचे x डिस्टेंस से नीचे लेके आओगे तो ये वाला स्प्रिंग जो होगा ये तो अटैच्ड है, तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, हाँ या ना, और ये वाला स्प्रिंग भी इसके साथ अटैच्ड है, तो अब ये इसकी नई पोजीशन बन जाएगी, मेरी बात को समझ पे, मेरी बात को समझ लिए बच्चे, ये आपके पास ये वाला स्प्रिंग यहाँ पहुंच गया, ये वाला स्प्रिंग तेरे पास यहाँ की तरफ को पहुंच गया, समझ में आ गई बच्चे, समझ में आ गई लड़के, समझ में आ गई बच्चे, क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है, तो अब मेरे पास यहाँ पर ये मास m यहाँ पर था, ये m की पुरानी पोजीशन थी, ये नई पोजीशन थी, और ऐसा करने से हमारे पास हुआ क्या, इसको नीचे लेके आने से क्या हुआ, आपके पास नीचे वाला स्प्रिंग जो था वो आपके पास कंप्रेस हो गया, और ये वाले स्प्रिंग कंप्रेस हो गए कि एक्सटेंड हो गए, तो आप बोलोगे सर ये एक्सटेंड हो गए, खिंच गए ना ये आपके पास, हाँ या ना, ये स्प्रिंग आपके पास क्या हो गए, खिंच गए, अब आपको देखना है कि इसके अंदर कितने की एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, तुझे ये देखना है लड़के कि इसमें कितने की एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, तो मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं ताकि तुझे क्लैरिटी हो सके, तो ये स्प्रिंग की पहले ओरिजिनल लेंथ थी जो नीला कलर है, और अब स्प्रिंग के लेंथ के अंदर चेंज आ जाएगा, ये देख ये मेरे पास यहाँ पर ये इस स्प्रिंग की एक्सटेंशन हो जाएगी, हाँ या ना, लग गया पता बच्चे, लग गया, क्योंकि अगर तो कंपेयर करे, अगर तो कंपेयर करे ए से बी की तरफ या ए से बी डैश की तरफ, तो यहाँ पर तुझे पता लगेगा लेंथ तो यहाँ तक सेम थी, बस ये स्प्रिंग इतना ज्यादा आगे चला गया, यहाँ से भी दूसरा स्प्रिंग इतना आगे चला जाएगा, पर ये कितना आगे गया, तो ये परपेंडिकुलर लाइन, ये एंगल थीटा है, तो लड़की ये एंगल थीटा है, अब ये बात बता बच्चे मुझे, ये जो लाल कलर की लाइन है, ये जिसको अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाल कलर की लाइन, ये लाल कलर की लाइन यहाँ पर कितने लेंथ की है काके, काके कितने लेंथ की है बच्चे बता, शाबाश, ये जो लाल कलर की लाइन मैंने अभी काली कर दी है एक्स की, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज एक्स है, ये देख तेरे को राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, हाँ या ना, आ रहा है, अब इसका हाइपोटेन्यूज एक्स है तो बेस क्या हो जाएगा, तो तू बोल देगी एक्स कॉस थीटा, अब ये स्प्रिंग एक्स कॉस थीटा की यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स काके डेवलप होती है वो किसके अलोंग डेवलप होती है, वो तो सर लेंथ के अलोंग होती है,
हाँ या ना। यानी कि इस स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी काके, वो किसके अलोंग डेवलप हो जाएगी, ये ऐसे करके। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ की तरफ को डेवलप हो जाएगी। ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होगी बच्चा हमारे पास, बताओ। जो स्प्रिंग की लेंथ को क्या करना चाहती है आपके पास, दोबारा से ओरिजिनल स्टेट पे लेके जाना चाहती है रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स किस पे आ जाएगी, इसकी एक्सटेंशन x cos थीटा। तो जल्दी बता दे रिस्टोरिंग फोर्स कितने की आ जाएगी, kx cos थीटा। मेरी बात को समझ पा रही है, मेरी बात को समझ पा रही है, यस और नो, यस और नो। अब यहां से इसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी, और ये कितने की रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी, k इंटू एक्स कॉस थीटा। जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो अगर एक्सटेंशन हो रही है तो उससे ऑपोजिट लगती है। अगर कंप्रेशन, जैसे नीचे वाले में कंप्रेशन हो रही थी, तो नीचे वाले स्प्रिंग की आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड लग रही है। इसको मैंने दबा दिया ना नीचे, तो ये अपवर्ड लगेगी। इसको मैं खींच रहा हूं नीचे की तरफ, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग जाएगी। तो इन दोनों स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लगी, के एक्स कॉस थीटा, के एक्स कॉस थीटा। और ये एंगल लड़की कितने के बराबर है, थीटा। ये एंगल तेरे पास थीटा। अब बता इस फोर्स के तेरे पास कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, शाबाश बता। इस फोर्स के तेरे पास कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, के एक्स कॉस थीटा, 2। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा बच्चे, बता शाबाश, के एक्स कॉस ऑफ थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं है तो साइन थीटा। यहां पर तेरे पास क्या आ जाएगा लड़की, के एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा। ये दूसरे स्प्रिंग के साथ ही साथ इस फोर्स के दो कंपोनेंट ऊपर भी तो बन जाएंगे, हाँ या ना। ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट बन जाएंगे जरा बता दो। यहाँ पर के एक्स कॉस थीटा, और कॉस का कंपोनेंट भी बन रहा है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर के एक्स कॉस थीटा का फिर से कॉस थीटा कंपोनेंट, तो के एक्स इंटू कॉस और स्क्वायर ऑफ थीटा। तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स इस मास पे कितने की लग रही है लड़की, जरा बता मुझे कितने की लग रही है बच्चे, शाबाश बता। तो मेरे पास इसमें 3 रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, बॉटम स्प्रिंग की, साइड वाले स्प्रिंग की, और साइड वाले स्प्रिंग के फोर्सेस के मेरे पास 2 कंपोनेंट है जो अपवर्ड लग रही। ऑलरेडी वो फोर्स जो थी वो के एक्स कॉस थीटा थी, फिर उसका कॉस का कंपोनेंट हुआ, तो कितनी बार कॉस का कंपोनेंट आया, 2 बार। तो इस वजह से अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, नेट फोर्स निकाल लीजिए। नेट फोर्स आपके पास कितने के बराबर है, के एक्स प्लस ऑफ, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 2 इंटू के एक्स स्क्वेयर, के एक्स सॉरी नॉट एक्स स्क्वेयर, के एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा। नाउ रेस्ट, इससे एक्सेलरेशन आप निकाल दीजिए, फोर्स को मास से डिवाइड कर दीजिए, के कॉमन, मास को बाहर निकाल दीजिए, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स। आपके पास यहाँ पर के एक्स, और आपके पास ये आ जाएगा, और अंदर 1 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। क्या ये एसएचएम है, यस ये एसएचएम है, क्योंकि एसएचएम के अंदर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर किसके बराबर है, तो ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम, 1 प्लस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। और ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसके बाद इसका रूट निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे, उसके बाद इसको टाइम पीरियड में ले जाएंगे। रेस्ट इज दी हिस्ट्री। क्योंकि उतना तो हमें आना ही चाहिए, अगर वो भी नहीं आ रहा है तो फिर बच्चों हम उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बोलो इतना आ गया, क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इससे हमें पता लगता है कि एसएचएम होता ही क्यों। जब भी आप एसएचएम की प्रॉब्लम में फंसो, सबसे पहले जहां पर बॉडी को रखा गया, जहां पर बॉडी को जाना चाहिए, या आप खुद उसको वहां से चलाकर देख सकते हो कि कौन सी फोर्स लग रही है। अगर जो नेट फोर्स उस बॉडी पे लग रही है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, देखो ये फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन एक्स के डिस्प्लेसमेंट के पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। तो जो बाकी टर्म एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी वो ओमेगा स्क्वेयर होगी, और उससे बच्चे ओमेगा आएगा, ओमेगा से आपके पास 2 पाई बाई टी यानी टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है अंकिता, यस सर, पक्का श्योर, यस सर। चलो ठीक है। किसी और बच्चे का तो नहीं डाउट रह गया इसके अंदर से, सर बोलो।
आज स्कूल क्लास लगाई थी तो मैंने पूछा था कि वेव्स आना है, तो कहते नहीं सिर्फ एसएचएम आना है, ऑसिलेशन आना मतलब। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैंने आपको बोला देख अभी तेरे को क्लियर हो गया, मतलब कि अब तेरे दिल से ऑलमोस्ट डर टाइप होता है ना वो निकल जाता है एक तरीके से, हाँ या ना, तो डर यस सा सर। निकल जाता है, मतलब कि अब तेरे को ये है कि अब मैं चलो सर तो करवा ही रहे पर मैं अपना करता जाऊंगा, मैं अपना जो है ना अपना अपनी तैयारी में अपनी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं सर से डिमांड कर सकता हूँ कि सर मेरा एसएचएम हो गया तैयार, एक क्वेश्चन पेपर दे दो। मेरी बात में सर मेरा फ्लूइड्स हो यस गया सर। तैयार, सर मेरा फ्लूइड्स हो गया तैयार, सर एक क्वेश्चन पेपर दे दो, सर मेरा थर्मोडायनेमिक्स तैयार हो गया, सर क्वेश्चन पेपर दे दो। ये इस तरीके से हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। या फिर सर को बोल दिया सर मैं अभी फ्री हूं, अगर आप 10 मिनट के लिए फ्री हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा डाउट आ रहा है, आप जूम की मीटिंग लेके मेरा डाउट कंप्लीट कर दो, बस इतना सा काम रह गया अब आपका, हाँ या ना, डर निकल गया ना। सर यस सर। यूट्यूब पे नहीं है ना सारी रिकॉर्डिंग बेटा ग्रेविटेशन की? देखो कोशिश तो ये थी कि बच्चे सब कुछ हो जाए, समटाइम्स हैपेंस, मे बी बच्चे हमारे पास कोई एक आधा लेक्चर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये खुद में एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि जूम की मीटिंग के बाद एंड करना, उसको अपलोड, थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कि आपके पास कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम आपको मिल जाए, जिस जो चीज आपको नहीं मिल रही है आप मुझसे बोल के उस चीज के हम उसका लेक्चर तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, देखो टीचर से बात करनी है, जैसे कल मैंने आपको समझाया पार्थ, क्या हम बात करेंगे तो रास्ता मिलेगा, रास्ता मिल गया, आज रास्ता मिल गया तो हमारा काम, अब हम मजे में बच्चे, अब हमको तो कोई टेंशन ही नहीं, क्यों, तो बात करने से, तो बात करो सर ये वाला लेक्चर नहीं है, आप मुझसे बात करो, डेफिनेटली बच्चे मैं आपको दोबारा से प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, चले बच्चे, चले अंकिता। यस सर। अंकिता ने बात की कि सर जो आपने दोपहर को क्वेश्चन करवाया करवा दो, हो गया काम। अगर ये शर्माती रहती कि सर से बात करूंगी, सर ने मुझे डांट, और बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, अरे भाई कोई बंदा इतना इतना वेला नहीं जो हमारे लिए बातें सोचता रहे, यार मैं इसकी लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ये क्या बोलता है, कोई नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। हर बंदा जो है एग्जाम के अंदर जाके तो बोलता है कि भाई पढ़ लेना, लेकिन बंदा ये बोलता है पास मुझे करना, कोई कोई किसी और बंदे के पास होने की प्रेयर कोई नहीं करता, सब अपनी प्रेयर करते हैं भाई पास होने की। तो अब चलते हैं आगे। तो मैंने जो इक्वेशन बनाई थी बच्चे, वो इक्वेशन आपके पास थी, जो लास्ट हमने बनाई थी वो इक्वेशन थी वेव इक्वेशन, यानी कि ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। इस ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन की खास बात क्या है, ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, ये ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन की खास बात क्या है बच्चे, ये हमारे पास दो चीजों को आपस में रिलेट करती है। ये आपको बताती क्या है बच्चे, ये हमारे पास क्या बताती है, the displacement of the particle of the medium, the displacement of the particle of the particle of the medium, of the particle of the medium, of the medium, of the medium, when, जब बच्चा हमारे पास the wave, when the wave is, the wave is, the wave is आपके पास reaching, the wave is reaching at distance x, at the distance x, at the distance x from the from the from the time interval, from the time interval, from the time interval आपके पास t, ये हमारे पास वेव के इक्वेशन है बच्चे। इस इक्वेशन को याद करना खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी कि इस इक्वेशन को डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसको याद करना खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म मिस अगर हो जाती है तो हमारे पास हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये वेव की इक्वेशन होती कैसे, हमारे पास अगर कहीं पर भी आपके पास वेव ट्रेवल करती है अलोंग द एक्स एक्सिस, ये वेव हमारे पास ट्रेवल कर रही है, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास एक्स है, तो ये हमारे पास वेव जो है ये इस तरीके से आपके पास क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। ये वेव हमारे पास लेफ्ट टू राइट आपके पास ट्रेवल कर गई, और ये वेव यहां से चली और यहां कहीं पर पहुंच गई, सपोज कि हम चलो यहां पहुंच गई, ये वेव जब यहां पर पहुंचेगी तो मीडियम का ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल बच्चे आपके पास कहां पर चला जाएगा, ये तो एसएचएम करेगा, ये वाई ऊपर चला जाएगा। क्या ये जो पार्टिकल है ये हमेशा ऊपर रहेगा, तो आप बोलोगे नहीं ये हमेशा ऊपर नहीं रहेगा, कुछ देर के बाद ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर नीचे ट्रेवल करेगा।
ये वेव t इज इक्वल टू 0 पे यहां से शुरू हुई और ये वेव इस पार्टिकल के पास t टाइम पे पहुंची और इस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तो आप बोलोगे x डिस्टेंस। तो पार्टिकल क्या वेव के अलोंग चल रहा है? नहीं, पार्टिकल y एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है। और ये y क्या इसका जो डिस्टेंस है परमानेंट है क्या? ये हमेशा y पे जाएगा? नहीं, ये पार्टिकल मीन पोजीशन से दोनों एक्सट्रीम के बीच में ट्रेवल करेगा और ये p पार्टिकल कहां तक जा सकता है मैक्सिमम? तो आप बोलोगे टाइम आने पे ये पार्टिकल क्या कर सकता है? टाइम आने के ऊपर ये पार्टिकल आपके पास मैक्सिमम प्लस a से लेके कहां तक जा सकता है? शाबाश बताओ, कहां तक जा सकता है? -a तक जा सकता है p पार्टिकल। फिलहाल ये y पे है, लेकिन ये +a पे जा सकता है, बिल्कुल। -a पे जा सकता है, बिल्कुल। ये तो डिपेंड करेगा कि जब उसके पास वेव आएगी, कुछ टाइम गुजरने के बाद ये ऐसा करेगा, एकदम से नहीं। जब वेव चलती रहेगी तो एक एप्रोप्रिएट टाइम पर, इसके बाद अभी ये यहां पर है, इसके बाद ये ऊपर जाएगा, फिर बच्चे ऊपर से नीचे आएगा, मतलब कि कुछ टाइम के बाद। फिलहाल ये आपके पास ना मीन पे है ना एक्सट्रीम पे है, ये बच्चे आपके पास इन दोनों के बीच में। पी क्या है बच्चे? पार्टिकल। ये रहा। इस पार्टिकल की इक्वेशन को वेव इक्वेशन के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू, ये मेरे पास a साइन ऑफ, मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है? ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। क्या सर ये सेम फॉर्म आपके पास यूज कर सकता है टीचर? कॉस भी यूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमेशा साइन यूज करेगा, वो कॉस भी यूज कर सकता है। और सर क्या हमेशा ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा? नहीं, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर जो तो मेरे उससे पास आंसर डिफरेंट आता ना फिर? आंसर बच्चा, हमारे पास सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क पड़ता है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क नहीं सर, पड़ता मैं है। कॉस का पूछ रिप्रेजेंटेशन, रहा हूँ, साइन और देखो कॉस का पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि आप अपने स्कूल के अंदर काले रंग के जूते पहन के जाते हो और सफेद रंग के जूते पहन के जाते हो, आपके पाँव के साइज पे क्या फर्क पड़ता है? पाँव के साइज पे क्या फर्क पड़ता है? काले रंग के जूते सफेद रंग के जूते पहनने से आपके पाँव के साइज पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपीयरेंस का तो फर्क पड़ता यस है। सर। आप बोलोगे मेरे पैर, उस वक्त मेरे पाँव पे सफेद जूते हैं, ये का अपीयरेंस ही तो है। तो अगर आप अंदर कोई चीजों को चेंज करते हो तो वेव की अपीयरेंस पे फर्क पड़ेगा। अपीयरेंस, वो वेव कैसे नजर आएगी, वो उस बात पे डिपेंड करेगा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो वेव बनी ही नहीं। पॉइंट आपके पास ये है कि वो वेव होनी चाहिए। पॉइंट आपके पास क्या है? कि वो वेव होनी चाहिए। पॉइंट ये नहीं है कि वो दिखती कैसे। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, मेरी बात को यस आप। सर। क्या अगर मान लिया जाए कि आपने, मान लिया जाए कि घर पे परोंठी खाई, या आपने घर में पूरी खाई, या एक सिंपल सी रोटी बना के खाई, आटा तो एक ही लगा ना, आटा तो एक ही लगा ना। और अगर कोई पर्सन बोलता है कि ये पूरी का आटा अलग है, बोल देते कई बार कि पूरी का आटा अलग है, बोल देते भाई इस आटे को मत छेड़ना, इससे पूरियां बनानी हमने। तो पॉइंट आपके पास सिर्फ अपीयरेंस का हो जाता है। उसी आटे से तीन चीजें बन रही हैं और हमारे पास एक वेव को बनाने के बच्चे, हमारे पास अपीयर होने के बहुत अलग अलग तरीके। तो वो अलग अलग तरीके से बच्चा हमारे पास हम वेव को बताते हैं जो कुदरत में मौजूद है। कुदरत के अंदर बच्चे वेव हर तरीके से मौजूद है। तू मानता होगा इस बात को, हाँ या ना? जैसे अगर तू बोले कि मेरे घर के अंदर, अगर आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, क्या आपके घर के अंदर अगर मैं बोलूं पानी, तो आप बोलोगे मटके में भी है, फ्रिज में भी है, प्यूरिफायर के अंदर भी है। तो अलग अलग जगहों के ऊपर पानी बॉटल के अंदर भी है। तो पॉइंट, पानी तो हर जगह पे है। तो फिर आप क्या बोलोगे? सिर्फ उनकी अपीयरेंस या रखने की जगह अलग अलग, बट है पानी। इसी तरीके से अगर मैं साइन की जगह कॉस लगा दूंगा, मैं बोलूंगा यार बताने का तरीका है लेकिन है वेव। अगर मैं बोलूं के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैं बोलूंगा यार बताने का तरीका है बट है वेव। जहां पर वाई अपार, तुम डिस्कस कर सकता है मुझसे कोई भी चीज को, मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन मेरी बात को तुम काट सकते हो जब तक तुम अपनी बात को रखना आना चाहिए पास। मेरी बात को मतलब कि बात वो आपके पास है कि आपको अपनी बात रखनी है कि नहीं सर ऐसा थोड़ी ना आप जो कह रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ। बात रख अपनी, कोई बात नहीं, उसके अंदर से ऐसी कोई है आपको दबाने वाली बात नहीं है। मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ और पॉइंट आपको भी रखने का पूरा हक है, क्योंकि आप भी इस कुदरत में चीजों को मेरे साथ बैठ के सीख रहे हो, हाँ या ना? तो
कोई भी पॉइंट है यू कैन आस्क मी। तो मेरे पास ये y के आगे बच्चे, तो ये अब आप बोलते सर फिर आप साइन क्यों लेते हो, क्यों इसके पीछे पड़े हो? इजी है, पेपर भी तो देना है, स्कूल का पेपर भी तो देना है, तो भैया कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चे को याद रह जाए। प्रॉब्लम ये भी है ना कि याद भी तो रखना है ना बच्चे। अब कॉस लिख लेंगे, अब आप मान लो कि कॉस लिखा हुआ है, तो हमको पता है, क्योंकि एज अ टीचर मुझे पता है कि एग्जामिनर या बाकी बुक्स वालों ने साइन को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, साइन को ज्यादा प्रेफरेंस दी है। तो बच्चा हमारे पास क्या होगा कि आप कहीं कॉस को लेके चले जाओगे तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी, इस वजह से हम साइन के ऊपर ज्यादा चलते हैं। तो वाई क्या, वाई बच्चा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम एट द टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये देखो ये पी पार्टिकल टी टाइम के ऊपर कहां पर था, ये चीज आ गई। ए क्या बच्चा हमारे पास बताओ, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव या एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, चलते चले। यहां पर इस माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस माइनस साइन का मतलब आपके पास क्या है, ध्यान से समझना, फिर हम बाकी की टर्म करते हैं। ये माइनस साइन का मतलब है वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रही है, वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रही है। अब ये याद करनी पड़ेगी बच्चे। और अगर सर हमारे पास कुछ और होता, अगर सर मेरे पास इक्वेशन होती y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ मेरे पास ओमेगा टी प्लस ऑफ की एक्स, प्लस ऑफ की एक्स, प्लस ऑफ की एक्स, तो फिर y तो फिर डायरेक्शन, बच्चे ये माइनस एक्स। ये क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत अच्छे एग्जाम में आ रखे हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम में आ रखी है कि आप बताओ कि वेव चल कहाँ रही है, तो आप सिंपल प्लस माइनस देख के बता देते हो। अब हमारे पास साइन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि पीरियोडिक वेव है। ये बच्चा हमारे पास क्या होता है, साइन के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, एंगल। जो एंगल होता है वो आपके पास ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अब एक बात बताओ, साइन का एंगल क्या कभी अपनी वैल्यू को रिपीट करता है? साइन का एंगल, जैसे साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री हाफ होती है, क्या साइन का कोई और भी एंगल है, क्या कोई और भी एंगल है जो कि साइन 30 के बराबर होता है? साइन नो सर। नहीं होता है। एक बच्चा यस सर, एक बच्चा नो सर बोल रहा है। तो पहले यस सर वाले की बात सुनते हैं, नो सर वाले की भी बात सुनेंगे। यस बताओ अंकिता। सर आपने वो पहले करवाया था ना 390 डिग्री जो एग्जैक्टली यानी कि 360 डिग्री के बाद साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है और अपनी हर वैल्यू को, मतलब कि हर वैल्यू को जो होता है वो 360 उसमें ऐड कर दो, जो नया एंगल आएगा उसकी वैल्यू वही होगी जो कि उसके पहले। यानी कि मैंने एक बात बताई थी कि आपके पास साइन के साथ जो एंगल आपके पास होता है ये वैल्यू, और साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ 2 पाई और कॉस के लिए भी वैलिड है, इन दोनों की वैल्यू सेम। क्लियर है? अब नो सर वाले की बात सुनते हैं नहीं जी वो बच्चे। मेरी गलती थी सर। नहीं कोई बात है, अरे कैसे नहीं सर, नहीं अरे वो कोई चल गया। भाई, अपनी गलती स्वीकार करना तो आजकल के टाइम के अंदर इससे लग्जरी थी। जो पार्ट तुम बोल रही हो इट्स अ वेरी थिंग। आजकल जो पर्सन जितना ऑनेस्ट है, सामने वाले की जितनी इज्जत करता है ना पार्थ, सामने वाले बंदे बोलते हैं अरे बेकार आदमी होता है ना पार्थ। जैसे तू बोलेगा ना गलती है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ तू कितनी बड़ी बात कर रहा है, लेकिन बंदे को लगा गलती मान गया ये ऐसा, है ना? होता है ना पार्थ कई बारी, है ना? आप गलती मानते हो, सामने वाले बंदे सर को लगता है ये बंदा तो यार इतना हम्बल बंदा है यार, ये बंदे को तो किसी काम का नहीं, इतना हम्बल कौन होता है आजकल, है ना? तो वो बंदे इसको वो मानते हैं कि गलत बात है हम्बल होना, सच बोलना, किसी की इज्जत करना। अगर आप किसी को बहुत इज्जत से बोलते हो तो बंदा बोलता है यार नहीं यार ये हम इस लायक थोड़ी ना थे। चलो क्या, सो हमारे पास ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स ये ऑसिलेटिंग टर्म होती है। ऑसिलेटिंग क्यों? अब ऑसिलेटिंग क्यों बच्चे? क्योंकि ये ऑसिलेटिंग टर्म बच्चा हमारे पास इसलिए क्योंकि ये ऑसिलेट करती रहती है। ये यहाँ पर फिर बच्चे जब 360 का आपके पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है फिर वो वैसी की वैसी हो जाती है। तो ये अपनी वैल्यूज को चेंज करती रहती है 360 के ऊपर, और साइन की वही वैल्यू आ जाती है जो वैल्यू आपके पास पहले से इसके पास थी। तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ऑसिलेटिंग टर्म। अब मेरे पास इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब हम इस इक्वेशन का जरा पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि बनेगी क्या चीज।
हमारे पास यहां पर ये तो चलो समझ में आ गया ओमेगा, ये अब ध्यान से समझना। ओमेगा, ओमेगा मेरे पास होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ओमेगा। ओमेगा इसके यूनिट्स आपके पास रेडियन पर सेकेंड आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट वन, ओमेगा। द ओमेगा इज आल्सो कॉल्ड 2 पाई into f, where f is the frequency of the wave, where f is the frequency of the wave। मैं सिर्फ f की बात कर रहा हूं, where f is the frequency of the wave। therefore इस वजह से मैं क्या कर सकता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा अपॉन 2 पाई। फ्रीक्वेंसी उसकी यूनिट्स आपके पास हर्ट्ज में आ जाएगी। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहां पर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो 1 अपॉन कैपिटल टी। दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल ऑफ द वेव, टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल ऑफ द वेव, ऑफ वन साइकिल ऑफ द वेव, वन साइकिल ऑफ द वेव, वन साइकिल ऑफ द वेव। अब ये मेरे पास ओमेगा हो गया पूरी तरह से एनालाइज, बच गया के। K is known as to be the wave number। K को बच्चे हम यहां पर क्या बोलते हैं, वेव नंबर। K is known as to be the wave number। इसका मतलब क्या होता है, कि आपके पास यूनिट लेंथ की, अगर मेरी वेव यूनिट लेंथ चली है तो उसमें कितनी वेव लेंथ है, इसका मतलब ये हो जाता है दिस इज द वेव नंबर, द वेव नंबर, द टोटल नंबर ऑफ द वेव, total number of waves, the total number of the waves, total number of the waves in 1 meter, in 1 meter of the 1 meter of the wave distance traveled, wave distance traveled, वेव डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको वेव नंबर बोलते हैं, वेव डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेव डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमारे पास जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो बच्चे उसमें हमारे पास वेव क्या होती है, नाउ दिस इज टर्म्ड एज टू बी वन वेव। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है, एक वेव। नाउ दिस इज द वन वेव। ये हमारे पास एक वेव का मतलब होता है वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ। तो मेरे पास 1 मीटर की वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर। तो इसमें कितनी वेव्स आई, 1, फिर आप बोलोगे 2, आप बोलोगे 3 और आप बोलोगे 4। तो आप बोलोगे यहां पर 1 मीटर में 4 वेव्स आ रही हैं, तो के का मतलब आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, 4। के का मतलब यहां पर 4, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। यहां पर के के लिए एक फॉर्मूला जो कि अब आपको याद करना पड़ेगा, जो +2 तक आपके काम आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा। द वेव नंबर इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा, वेयर जहां पर मेरे पास लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द, where lambda is the wavelength of the wave, this is the wavelength of the wave। ये बच्चा हमारे पास आ जाती है वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ किसके आ जाती है, वेव की मेरे पास। क्लियर होगी बात ये वाली, ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, ये मेरे पास के भी आ गया, तो इसका मतलब x के साथ k आता है और बच्चे t के साथ ओमेगा आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज टू बी द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव, वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। इस वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ दिस वेव इज गिवन बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय के। ओमेगा क्या है बच्चे, द ओमेगा इज द कोऑफिशिएंट, द ओमेगा इज द कोऑफिशिएंट ऑफ द टाइम यानी कि t, और k मेरे पास यहां पर क्या आ जाती है, कोऑफिशिएंट ऑफ, दिस इज द
कोऑफिशिएंट ऑफ आपके पास क्या आ जाता है x, जो कि आपके पास x के साथ है। तो ये सारी चीजें टीचर आपको यहाँ पर पूछेगा। बहुत बहुत फंडामेंटल चीजें यहाँ पे टीचर आपको पूछेगा कि वेव की इक्वेशन पता है, वेव कहाँ ट्रेवल करती है ये पता है, वेव का फ्रीक्वेंसी पता है, वेव का टाइम पीरियड पता है, वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, उसकी वेवलेंथ पता है, उसका वेव नंबर पता है। और अगर कुछ नहीं होगा तो बोलेगा वेलोसिटी ऑफ द वेव बता दो, वो आपको बोलेगा वेलोसिटी ऑफ द वेव बता दो फॉर एग्जांपल। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, टीचर आपको बता देगा कि डिस्टेंस किस में लेना है, मीटर में या सेंटीमीटर में, ये बात ध्यान रख लेना। तो हमारे पास यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर अब आपके लिए क्या चीज आ जाती है, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर साइन ऑफ मेरे पास आ गया 300t एंड माइनस ऑफ 10 इंटू एक्स। ये मेरे पास एक वेव की इक्वेशन है, ये मेरे पास एक वेव की इक्वेशन है। और टीचर मुझसे कुछ पैरामीटर मांगता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड टीचर मुझसे पूछता है एम्पलीट्यूड क्या, तो आप इसका जवाब दे दोगे 3। अगर मीटर है तो मीटर टीचर बोल देगा, और अगर ना बताए कि सेंटीमीटर है या मीटर है तो फिर मीटर ले लेना, फिर आप इसमें मीटर ले लेना। फिर बच्चा आपने टेंशन लेनी, फिर बड़े आराम से आप मीटर ले लीजिएगा। सेकेंड वन बच्चा हमारे पास टीचर बोलेगा इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, जल्दी जवाब दो, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये बच्चे ओमेगा इज इक्वल टू 300 रेडियन पर सेकेंड। तीसरी चीज टीचर पूछेगा, तीसरी यहाँ पर पूछेगा फ्रीक्वेंसी क्या, तो फ्रीक्वेंसी बतानी है, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बच्चा हमारे पास f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। और यहां पर मेरे पास अब बताओ कि ओमेगा अपॉन 2 पाई का मतलब 300 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई पाई, या आपके पास हर्ट्स आ जाएगा। चौथा नंबर, चौथा नंबर टीचर अब पूछेगा वेव लेंथ, टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। अगर टीचर टाइम पीरियड पूछे तो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स के टाइम पीरियड आपके पास किसके बराबर है, तो आप जवाब दे दोगे पाई अपॉन 150 सेकेंड, तो ये टाइम पीरियड आ गया। टीचर वेवलेंथ पूछेगा, वेवलेंथ कैसे बताओगे, k इज इक्वल टू मेरे पास 10 के बराबर है, सो 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 10। तो बताओ लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, तो आपको पता है बच्चे कि ये पाई बाई 5, और क्योंकि डिस्टेंस मीटर में तो इसको भी मीटर में देना। और हाँ, अगर टीचर मान लिया जाए सेंटीमीटर में बोलता है तो फिर हर चीज सेंटीमीटर में लेनी। इसके बाद टीचर मुझे यहाँ पर पूछ सकता है कि ये वेव कहाँ की तरफ को चल रही है, तो आप बोलोगे प्लस x डायरेक्शन में चल रही है, ठीक। इसके बाद टीचर पूछेगा वेव की वेलोसिटी क्या है, तो क्या जवाब दोगे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। आपके पास वेलोसिटी ऑफ द वेव किसके बराबर है, जल्दी बता दो। तो वेलोसिटी ऑफ वेव किसके बराबर है, ओमेगा बाई के। ओमेगा मेरे पास 300 है, के मेरे पास 10 है, कैंसिल करके बताओ कितना आ जाएगा, द आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड, द आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ गया, नाउ दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। जी लगी बात पता बच्चा आपको, यस और नो बच्चे? यस सर। तो बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है, बहुत आसान है यार। हाँ, इसमें भी इनिशियल फेज आ सकता है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, आपके पास हो सकता है टीचर आपको परेशान करने के लिए कोई ऐसी चीज दे दे कि y आपको यहाँ पर साइन, और आपके पास यहाँ पर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस यहाँ पर एक छोटा सा नंबर दे दे। वो छोटे से नंबर का मतलब क्या होता है, वो इनिशियल फेज होता है, वो इनिशियल फेज होता है, यानी कि जो वेव है वो वेव के अंदर पार्टिकल ऑलरेडी डिस्टर्ब था, मतलब कि ऑलरेडी वो किसी ना किसी जगह पे मौजूद था जब वेव उसके पास पहुंची। तो इसका मतलब ये होता है इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर हमको नहीं जाना। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया कि वेव की इक्वेशन कैसे बनती है, क्लियर होगी बात, आगे चले। तो अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इस वेव की इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स होती है जो टीचर आपसे बात करता है। कैसे बात करता है जरा चेक करते हैं।
मेरे पास y इज इक्वल टू आपके पास आ गया a साइन ऑफ, अब मेरे पास 2 पाई इंटू एफ इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। इसमें से मैं 2 पाई को कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास 2 पाई कॉमन आ जाएगा। तो अब टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, माइनस ऑफ एक्स, और एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 अपॉन लैम्डा। फॉर एग्जाम्पल टीचर मुझे बोलता है y इज इक्वल टू 4 एंड साइन ऑफ मेरे पास यहाँ पर 2 पाई एंड यहाँ पर मेरे पास टीचर आपको यहाँ पर कोई एक नंबर दे देता है बच्चे, दिस इज 50t एंड माइनस ऑफ मेरे पास आ गया 0 पॉइंट आपके पास 4 इंटू एक्स। अब टीचर मुझे यहाँ पर कुछ एक चीजें पूछे, मसलन एम्पलीट्यूड कितना है, तो 4, आपका एम्पलीट्यूड कितना है, तो आपका जवाब आ जाएगा 4 के बराबर है। तो एम्पलीट्यूड मेरे पास 4 है, फ्रीक्वेंसी तो 50, तो अब आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो मेरे पास यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 के बराबर है। अब टीचर लैम्डा पूछेगा, तो x के साथ लैम्डा नहीं मल्टीप्लाई होता, 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0.4, तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये 50 हर्ट्ज है याद रखना, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10/4 और दिस विल बी इक्वल टू 2 पॉइंट, आपके पास 2 बच जाएगा, सो दिस विल बी 2.5 मीटर। अगर डिस्टेंस मीटर में तो ये वेव लेंथ आ जाएगी। और अगर टीचर मुझे पूछे वेलोसिटी ऑफ वेव इस केस में, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, इस बात को ध्यान में रखना। तो फ्रीक्वेंसी 50 की है, लैम्डा मेरे पास 2.5 का, ये छोटी क्लासेस कैसे हमें पता है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 2 125 5 मीटर पर सेकेंड का आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल है इसमें से, बहुत आसान है। या फिर टीचर आपको थोड़ा और परेशान करने के लिए इसको थोड़ा सा चेंज करेगा, या आपके नॉलेज को जानने के लिए, क्या ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी, तो इसकी एक और फॉर्म आ सकती है a साइन ऑफ 2 पाई बाहर की तरफ, तो t अपॉन 1 अपॉन टी कैपिटल टी टाइम पीरियड माइनस ऑफ x अपॉन आपके पास लैम्डा, तो ये भी मेरे पास वेव की इक्वेशन बन जाती है। बन गई वेव की इक्वेशन, कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है बच्चे, बहुत आसान चीज है, यस और नो, आसान है ना। बड़े सिंपल तरीके से हम वेव की इक्वेशन एनालाइज कर लेते हैं, किसी को समझा भी देते हैं कि भैया ये मेरे पास वेव की इक्वेशन है, ध्यान रखना, इससे हमको वेव की इक्वेशन मिल जाती है। क्लियर, आगे चलें बच्चे, अब हम आगे चलें बच्चे, यस और नो, चले आगे की तरफ। अब चलते हम आगे की तरफ। तो नेक्स्ट जब मेरे पास वेव की इक्वेशन आती है तो ये रिलेट क्या कर रही है, ये y और x को रिलेट कर रही है कि जब वेव x डिस्टेंस पे पहुंचती है तो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल y डिस्टेंस ऊपर की तरफ होता है या y डिस्टेंस नीचे होता है, उसकी पोजीशन क्या होगी, जिसके पास ये वेव पहुंच रही है वो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, तो वो पार्टिकल y डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो क्यों ना अब हम यहाँ पर पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी को देखें, तो मेरे पास पार्टिकल वेलोसिटी इस लॉजिक से क्या होनी चाहिए, तो ये dy by dt होनी चाहिए, और वेव वेलोसिटी ये तो हम निकाल चुके हैं, वेव वेलोसिटी क्या होती है बताओ बच्चे, द वेव वेलोसिटी इज ओमेगा बाय k, तो पार्टिकल वेलोसिटी मेरे पास आ रही है बच्चे dy by dt और वेव वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ रही है बच्चे, ओमेगा बाय k। अब मुझे इन दोनों को आपस में रिलेट करना, कैसे, तो मेरे पास यहां पर y इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, a इंटू साइन इंटू ओमेगा टी माइनस ऑफ k इंटू एक्स, ध्यान से समझना। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर dy by dt, क्योंकि बच्चे ये हमारे पास एक SHM की तरह ही है, अगर हम दिमाग लगाएं तो ये एक SHM की तरह ही है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किसके बराबर आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास dy by dt के बराबर है, ये होती है बच्चे हमारे पास, और dy by dt इज इक्वल टू मेरे पास ए साइन की डिफरेंशिएशन, तो आप बोलोगे सर cos ओमेगा टी माइनस ऑफ kx, और फिर मेरे को अंदर वाली टर्म को भी डिफरेंशिएट करना है, d by dt
क्योंकि चेन डिफरेंशिएशन है ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो के एक्स को तो आप साइड कर दीजिए, हम टी के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा डी टी बाई डी टी वन। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन वेव इज गिवन बाय दिस इज गिवन बाय, तो ये बच्चा हमारे पास ओमेगा ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये आ जाएगा। जहां पर ओमेगा ए क्या है बच्चे, द ओमेगा ए इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि जब मेन पोजीशन पे ये पार्टिकल पहुंचता है, वेव जब वेव आगे चल रही है, ये अपनी पार्टिकल अपनी स्पीड से चला हुआ है, वेव अपनी स्पीड से चल रही है, तो ये मेन पोजीशन, अच्छा जो वेव की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी अलग है, वेव की वेलोसिटी अलग है। और बच्चा हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती रहती है, लेकिन वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, याद रखना, वो ओमेगा डिवाइड बाय के है, लेकिन ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर चेंज होती रहती है। और ओमेगा ए क्या हो जाएगी बताओ इसके, दिस विल बी द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ओमेगा ए मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल, हाँ बोल बच्चे बोल, शाबाश बोल बेटा। सर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हाँ जी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्लियर होगी बात। हाँ अंकिता बोल बच्चे बोल, शाबाश। सर वेव भी तो ऊपर मतलब वो उठती है फिर नीचे सर आती है सर, फिर वो कांस्टेंट कैसे होती है उसकी किसकी बच्चे, सर वेव की। हाँ तो वेव वेव कहाँ चल रही है बता लड़की मुझे, सर वेव भी सर ऊपर मतलब उठती है फिर नीचे। नहीं बेटा वेव यहाँ की तरफ को चलती है। अगर आप पिछले लेक्चर्स को ध्यान से देखें तो आपको ये बात बच्चे मैंने बहुत अच्छे से बताई है, ये देखो ऐसे चलती है। हमारे पास जो वेव है बच्चे, वो वेव कहाँ चल रही है, मुझे एक बात बता, वाई एक्सिस पे चल रही है कि एक्स एक्सिस पे चल रही है, पहले तो एक बात बता, वेव कहाँ चल रही है, वेव कहाँ की, अगर मैं रस्सी को झटका देता हूं तो वेव कहाँ जाती है, वेव ऊपर नीचे जाती है कि वेव तेरी तरफ आती है, सर मेरी तरफ। हाँ तो फिर तो वेव तो एक्स पे चल रही है ना, तो उसकी वेलोसिटी dx बाई dt होनी चाहिए, यस और नो, यस सर। है ना। तो वेव की वेलोसिटी, अब देख यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जब वेव आपके पास चल रही है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं जिससे वेव बन रही है, और वेव एक डिस्टरबेंस है, पार्टिकल्स के ऊपर नीचे चलते हो आपको नजर आता है, चाहिए पार्टिकल हिल रहा है, कुछ जा रहा है कि पार्टिकल्स हिल रहे हैं, जो जो कुछ जा रहा है वो वेव है, वो कांस्टेंट है ओमेगा बाई। अब एक बात समझ बच्चे, मान लिया जाए कि वेव 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 यहां पहुंची, चल मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको ये देख के। अब एक चीज है बच्चे, यहां पर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बिल्कुल मूव कर रहे हैं सर, ये आपके पास इस तरीके से मूव कर रहे हैं, बिल्कुल। जब वेव आपके पास यहां से आपके पास एक्स डिस्टेंस पे पहुंच गई, यहां पर मान ले कि यहां पर पहुंच गई, और यहां पर वेव पहुंच चुकी है, इसके बाद वेव जब थोड़े से, चल इसको यहां पर मान लेते, यहां पर मान लेते, एक मिनट चल, अच्छा मान ले कि वेव यहां पहुंच गई लड़की, यहां पर देख ध्यान से समझना, ये वेव आपके पास यहां पर पहुंच गई एक्स, इसके बाद ये पार्टिकल यहां पर मौजूद है, हाँ या ना, ये पार्टिकल कहां पर मौजूद है बच्चे, ये पार्टिकल पी यहां पर मौजूद है। इसके बाद वेव क्या करेगी, उसने आगे चलना, उसने कहा जाना बच्चा, आपके पास आगे की तरफ को जाना है, आगे यस। जाएगी। तो हमारे पास ये वेव आपके पास चलती है आगे की तरफ, तो उसने dx डिस्टेंस कवर करना है, और ये पार्टिकल बच्चा हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चे बताओ, शाबाश, ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, dy, यही तो हो रहा है, वेव थोड़ा सा डिस्टेंस dx आगे चलती है तो पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है, सेम टाइम के अंदर दो चीजें हो रही है, वेव dx से आगे चल रहा है और पार्टिकल dy से नीचे चल रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना दे लड़की, ये छोटा सा ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल आपके पास ये एंगल यहाँ पर क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, इस एंगल को dy बाई dx के अंदर से बता, टेंजेंट ऑफ थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा क्या आएगा बता, शाबाश, तो तू इसको बोलेगी dy बाई dx, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, स्लोप ऑफ द वेव, ये बच्चा हमारे पास इस वेव की स्लोप बन जाएगी। ये बताना चाह रही है कि जब वेव
x आगे चलती है, dx आगे चलती है, तो पार्टिकल कैसे मूव करता है? पार्टिकल dy पे मूव कर रहा है, वेव आपके पास dx पे आगे चल रही है। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ गया, ये मेरे पास वेव, आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। क्योंकि मेरे को ये भी पता करना है कि अब अगर पार्टिकल आगे चलता है तो वेव कैसे आगे की तरफ को चलती है। तो मैं क्यों ना यहाँ पर एक और काम करता हूँ, मैं स्लोप निकाल देता हूँ बच्चे। मैं यहाँ पर स्लोप निकालता हूँ, द स्लोप ऑफ द आपके पास वेव dy बाई dx। सिर्फ डिफरेंशिएशन ही तो करनी आनी चाहिए, और क्या करना, तो dy अपॉन dx। ध्यान से देखना, तो dy बाई dx इसको डिफरेंशिएट कर देना, तो मेरे पास यहां पर a फिर से cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स ये आ जाएगा, और d बाई डी टी, अब देखते चलना, d बाई डी एक्स, आई एम सॉरी नॉट d बाई डी टी, यहाँ पे dt था क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t था, अब x है, d बाई डी एक्स ऑफ, अब मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो ओमेगा टी को आप हटा दो, माइनस के एक्स की डिफरेंशिएशन, तो जल्दी देखते चलो क्या आ जाएगा। तो मेरे पास बताओ dy बाई डी एक्स, देखते चलना, ये मेरे पास ओमेगा टी को हटा दो, माइनस के एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, तो मेरे पास a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और यहां पर अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं तो माइनस के बाहर आ जाएगा dx बाई dx 1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ वेव यानी कि dy बाई dx किसके बराबर है, तो आप बोलोगे माइनस k इंटू a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब मेरे पास दो इक्वेशन आई बच्चे, ये मेरे पास पहली इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई स्लोप ऑफ द वेव, यानी कि वेव आपके पास अगर ट्रेवल कर रही है तो उसका स्लोप आपके पास क्या होगा। जरा इन दोनों को आपस में डिवाइड तो करके देखो क्या हो जाता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड 1/2, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है या ना। dy बाई dx का मतलब बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द वेव dy बाई dx, और सामने की तरफ क्या आ जाएगा, ओमेगा a ऊपर, और बच्चा हमारे पास cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, नीचे क्या आ जाएगा जल्दी बता दो शाबाश मुझे, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब जल्दी बता दो, ये चीजें कैंसल, ए से ए कैंसल, ओमेगा बाई के क्या चीज होती है, ओमेगा बाई के क्या चीज होती है बताओ शाबाश, ओमेगा बाई के क्या चीज होती है, बोलो शाबाश, वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इज नेगेटिव, ये माइनस साइन यहां पर आ गया, नेगेटिव ऑफ द स्लोप, नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द आपके पास वेव मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वेव। और ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला, ये एक ऐसा फॉर्मूला बच्चे, जो फॉर्मूला आपको कई क्वेश्चन के टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर हेल्प करता है। पर इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप बाकी बच्चों से आज आगे निकलोगे, ये आज तुम खुद ऑब्जर्व कर लेना। एक ऐसी चीज जो आप किसी बच्चे को पूछोगे तो हमेशा गलत जवाब देगा, 10 में से 9 बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका आंसर आपको देना बता रहा हूँ, वो बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास ये कि किसी जगह पे ये वेव का स्नैपशॉट है, ये वेव का बच्चा हमारे पास स्नैपशॉट है, ये वेव का मेरे पास कहीं पर स्नैपशॉट है। किसी ने मुझे यहाँ पर वेव का एक स्नैपशॉट भेजा इस तरीके से, ऐसे, ये वेव का स्नैपशॉट है। इस वेव के ऊपर उसने मुझे 3 पार्टिकल्स दिए, 1 2 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर तीसरा। ये वेव ट्रेवल कर रही है, ये वेव हमारे पास ट्रेवल कर रही है y और x पे, ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2 और ये पार्टिकल नंबर 3। और टीचर मुझे बोलता है इसमें से एक पार्टिकल है, इसमें से एक पार्टिकल है बच्चा हमारे पास जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वेव ऐसे जा रही है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इन तीनों में से कोई एक है जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, कौन सा हो सकता
कौन सा हो सकता है, इसको कैसे निकाला जाए? तो इसको निकालने का तरीका क्या है, डाउनवर्ड अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए? बोलो शाबाश। अगर कोई डाउनवर्ड मूव, नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव। नेगेटिव होनी तो अब मैं कैसे पता करूं, वेव तो चल रही है लेफ्ट टू राइट, लेकिन पार्टिकल तो ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं और उनकी वेलोसिटी भी बच्चे वेरिएबल है, जबकि जो वेव है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका है स्लोप बनाना। यहां पर बच्चे हम स्लोप बना देते हैं, ये देखिए यहां पर हम स्लोप बना देते हैं, इसकी मैंने बना दी स्लोप, पार्टिकल 1 की स्लोप बना दी। पार्टिकल 1 की स्लोप आपके पास लेस देन 90 आई है कि ग्रेटर देन 90 आई है? तो लेस देन 90। इसकी स्लोप पॉजिटिव आई है कि नेगेटिव आई है? जरा बताओ, पॉजिटिव आई है कि नेगेटिव आई है? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ थीटा फॉर द पार्टिकल नंबर 1 ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 90 से कम है। जरा मुझे एक बात बताओ, ये सेकंड नंबर का जो एंगल होगा ये 90 से बड़ा होगा, और थर्ड वाले का भी बच्चे एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, हाँ या ना? तो बताओ 2 और 3 की स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आप बोलोगे सर इनकी स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव। पॉजिटिव है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा 2 और 3 की, ये दोनों के बच्चे मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव, लेकिन बच्चे आपके पास 1 की पॉजिटिव है। अब आते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है बच्चे, नेगेटिव ऑफ द स्लोप, नेगेटिव ऑफ द स्लोप मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब जरा दिमाग लगाते हैं, अगर मेरी स्लोप पॉजिटिव है यानी कि ये पॉजिटिव आ जाए, ये स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या नेगेटिव। होता है? तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि वेव तो यहाँ चल रही है। तो 1 वाला पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है, 1 वाला पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और रहा 2 और 3, 2 और 3 की स्लोप क्या है बच्चे हमारे पास, 2 और 3 की स्लोप क्या है Upward. बच्चे, नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव ऊपर होगी। तो यानी कि ये पार्टिकल्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं। 10 में से 9 बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। अगर उनको एक वेव दी जाए और बोला जाए कि इस वेव में कौन सा पार्टिकल ऊपर चल रहा है, कौन सा नीचे चल रहा है, सर स्टार्टिंग मैंने 1 के सोचा कि 1 डाउनवर्ड होगा और 2 एंड 3 ऊपर होगा। चलो ये मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ बच्चे उसको ढंग से कर, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ बेटा, मेरे को इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कि क्या चीज कैसे होती है। और बात तो वही है ना बच्चे, जैसे कि कई बार मैं हंसता भी होता हूँ कि अगर यही चीज हम किसी बड़ी कोचिंग में जाके बोलते बच्चों बोलते वाह क्या बात है, बिकॉज वहां पर बच्चे आप अगर आप जाते हो बच्चे तो आपको सबसे पहले तो भैया मॉनिटरी आपको लगता है यार मैं इतना कर रहा हूँ तो ये टीचर जो बोल रहा है बहुत इसकी वैल्यू है। अरे यार सिंपल है, बड़ी कोचिंग में भी आपको यही बताया जाता है, बल्कि इससे भी कम बताया जाएगा और इतने प्यार से भी नहीं बताया जाएगा। वहां बोलते हैं फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला कर देते हैं। पॉइंट ये बच्चे, तो अब आप 10 में से 9 बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं। चलिए सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम कल करेंगे, तब तक अपना Thank you, ध्यान sir. रखिए। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।